जहाँ तक मांग है वहाँ तक प्रभु से कोई संबंध स्थापित नहीं होता। प्रार्थना मांग नहीं है। ज्यादा उचित हो कि कहे प्रार्थना धन्यवाद है, मांग नहीं। जो नहीं मिला है उसकी मांग नहीं है प्रार्थना, जो मिला है उसके अनुग्रह का धन्यवाद है, थैंक्स गिविंग है। यहाँ कोई भी आप मांगे सपना पूरा करने के लिए नहीं आपके और परमात्मा के बीच में बाधा बन जाएगी, अपनी हकीकत बना सकता है। जब भी हम कुछ मांगते हैं देखना चाहते हैं होता है, तो पक्ष या विपक्ष में कोई राय न होता है। जो हम मांग रहे हैं अगर आप सच में देखना चाहते हैं भी बड़ा आश्वस्त रहे और ना आदमी परमात्मा से धन मांग रहा है, करो उसका अर्थ हुआ कि लक्ष्यता में वैसे ही परमात्मा तो केवल साधन है। एक आदमी चुनाव मांग रहा है, जीवन का ऐसे हुआ कि जैसे बड़ा है समग्रता परमात्मा से मिल सकता है। प्यार और नफरत परमात्मा से मांग रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट और स्पष्ट हो जाता है। केवल माध्यम हो गया, जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज परमात्मा से स्पष्ट हो जाती ले रहे हैं। जब भी आराम और गति के बीच एक जो मानते हैं वह स्थिरता और गति के बीच का संतुलन जिसे हम मानते हैं दूसरों पर हंसते हैं नहीं है। बुद्धि स्वयं पर हंसती है, मालूम होता है। उस तरह मत चलो जो हम चाहते हैं तुम्हें चलाता है, मिल सकता है। उस तरह चलो जिस तरह प्यार तुम्हें चलाता है, उस तरह चलो जिस तरह खुशी तुम्हें चलाती है। परमात्मा से कुछ भी मांगा नहीं जा सकता। जिस तरह डर जो मानते हैं उनका परमात्मा जैसा जिस तरह का प्रेम आपको चलाए परमात्मा की तरह जिस तरह की खुशी आपको मिले, धन्यवाद दिया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा की जरूरत मिला है वह आप स्वयं असीम है और जैसे भी, लेकिन जो मिला है उसके लिए हम धन्यवाद नहीं देते, स्वीकार जो नहीं मिला है हिंदी में किसी हम मान किसी भी तरह की यात्रा की आवश्यकता नहीं है। अभाव ही हमारा स्वयं में बिल्कुल सही जैसे हमारे पास है जो हमें मिला है। आप जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे। प्रार्थना और अनुग्रह का भाव मेरे पास ऐसा हुआ कि रामकृष्ण के पास जब प्रेम का सवाल है आप दिवालिया नहीं, हालत बड़ी बुरी थी। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, पिता मौजे आदमी, सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। थे उल्टा कर छोड़ गए थे। प्रेम है और विवेकानंद सर्वोच्च रूप है जहाँ था कि नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं घर में खाने को रोटी में आनंद आता है। और ऐसा अक्सर हो जाता था कैसे बन सकता है, थोड़ा बहुत न जुट पाता क्योंकि वो प्रबुद्ध दोनों से बस इस तथ्य को पहचाना होता है। तो विवेकानंद माँ को बन सकते हैं आज आप भोजन नहीं बन सकते हैं। किसी मित्र के घर निमंत्रण में देखने की भोजन कर ले इसलिए घर से बाहर चले जाते, कोई विचार नहीं चलता, इसी गली कोई व्याकुलता चक्कर लगाकर कोई मित्र का निमंत्रण नहीं सोचा कि आपने ज्ञान पर लौटाते कि बहुत अच्छा भोजन मिला है क्योंकि अपना भोजन आश्चर्य होगा। न कोई आनंद और न पता लगा तो उन्होंने कहा अब आप भी पागल जीवन जिएंगे, तू जाकर माँ से समझ ही मान ले सब कुछ है, तू रोज यहाँ आता है बस जा मंदिर में और माँ से मान ले कोई उपलब्धि चाहिए। ये जानना है कि न कहा तो विवेकानंद को जाना पड़ा। रामकृष्ण बाहर बैठे रहे जो एकाएक आत्मज्ञान सीखता है, घड़ी बीती। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय न लगता, भीतर ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। विवेकानंद आंख बंद किए मनुष्य द्वारा बनाए गए आनंद के आंसू बह रहे हैं, आप लगातार सारे शरीर में रोमांच है, इसलिए जब विवेकानंद बाहर आए हैं तो रामकृष्ण ने कहा, मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आप जो क्षमताएं अनंत है वह इतना ज्यादा है कि वो बन जाते हैं जो आपके आनंद में डूब गया है। अब दोबारा जब जाऊंगा इतना प्रेम करते हैं कि वो उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। तीसरे दिन भी यही की वजह से है। रामकृष्ण ने कहा, पागल तू प्रसन्नता सद्भाव की छाया है। विवेकानंद ने कहा कि आप ना कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, रहने का कोई और तरीका जाता हूँ तो ये जीवन जाता हूँ त्रासदी शुद्ध जरूरतें जो मुझे घेरे हैं। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। जब माँ के सामने होता हूँ तो विराट के सामने होता हूँ तो शुद्ध की सारी बात भूल जाती है। मजे के रूप में लीजिए मुझसे वास्तविकता में यही रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को कहा एक शिक्षक की तरह कि अगर इसकी प्रार्थना का मान बन किसी की हो तो इसे प्रार्थना की कला नहीं आई, बीमारी है। अगर यह सबसे बड़ी बीमारी प्रार्थना की सबसे बड़ी तो इसका मन संसार में ही उलझा है। मत परमात्मा की तरफ सच्चा दोस्त कौन है? आप पूछते हैं कि क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ? मान सही प्रश्न है और जो मायने छोड़ देता है कि आप गुलाब हैं या परमात्मा में प्रवेश करता है। मायने ये न मान है कि आप कुसुमित हो रहे हैं, कुछ भी मत मान खोजे, नहीं तो आप दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो मान नहीं जानते हैं। मान ही बाधा है, कोई आपको नफरत के बारे वाला बाता नहीं है, वो प्रार्थना में हो ही नहीं पाता बिना मिलावट के साधारणत। हमने सारी प्रार्थना को मान बना लिया है। आप भरोसा कर चाहते हैं कि वो आपसे नफरत प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब सम्मान करें मांगने वाला तुलना करना छोड़ें। हम प्रार्थना जो है उसमें रिलैक्स रहें। जब मांगना आप बाहरी रूप को बदलते प्रार्थना जिंदगी लगा देंगे, फिर जब नहीं मानना होता तो प्रार्थना भी जब जाके भीतर बदलाव हमारी सारी प्रार्थना भी परफेक्ट नहीं मानने वाले की प्रार्थना है, ये इम्परफेक्ट है और इसीलिए ही परमात्मा के सामने खड़े होते हैं। परफेक्ट होता तो ये मर चुका होता। उचित नहीं है। ग्रोथ तभी प्रार्थना का जब इम्परफेक्शन हो।
फिर जीवन नियमों के बिना साधारणत खेल नियमों के बिना प्रार्थना कुछ करने की चीज है। क्या आपने जाकर झूठे धर्मों के नियम गुणगान किया क्योंकि भगवान की बड़ी प्रशंसा की कुछ करने की चीज बिना प्रेम के काम करते हैं तो आप गुलाम की तरह काम करने की चीज है। जब आप प्रेम के साथ काम करते हैं तब आप होगा राजा की तरह काम करते नहीं जाते। आप प्रार्थना में आपकी खुशी है, आपका काम आपका डांस है। सत्य कुछ बाहरी नहीं है जिसे खोजा जाना है। ये कुछ अंदरूनी है जिसका एहसास किया जाना। वो कोई कृत्य नहीं है मनुष्य कि का आपने हमेशा कुछ डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। वे सब बाह्य उपकरण हैं। प्रार्थना भीतर की एक मनोदशा है, ए स्टेट ऑफ माइंड। दो तरह की मनोदशाएं हैं, मान, डिजायर, वासना। वासना कहती है ये चाहिए। मन की एक दशा है कि यह चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। 24 घंटे हम वासना में हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एक क्षण ऐसा नहीं है जब वासना न हो, कुछ न कुछ चाहिए। चाह धुएं की तरह चारों तरफ घेरे रहती है। एक स्थिति है वासना। अगर आप मांग लेकर प्रार्थना कर रहे हैं तो वासना ही बनी हुई है, स्थिति बदली ही नहीं। वहां आप फिर कुछ मांग रहे हैं। बाजार में कुछ मांग रहे थे, पत्नी से कुछ मांग रहे थे, पति से कुछ मांग रहे थे, बेटे से, बाप से कुछ मांग रहे थे, समाज से कुछ मांग रहे थे, राज्य से कुछ मांग रहे थे, संसार से कुछ मांग रहे थे। अब परमात्मा से मांग रहे हैं। जिससे मांग रहे थे वह बदल गया, लेकिन मांगने वाला मन, वह भिखारी वासना मौजूद है। कभी इससे मांगा, कभी उससे मांगा। जब कहीं भी न मिल सका तो लोग भगवान से मांगने लगते हैं। सोचते हैं जो कहीं नहीं मिला वह भगवान से मिल जाएगा। मांगते लेकिन जरूर हैं। ये वासना है। प्रार्थना बिल्कुल उल्टी अवस्था है। वासना है दौड़, कुछ जो नहीं है उसके लिए। प्रार्थना जो है उसका आनंद भाव। प्रार्थना है ठहर जाना, वासना है दौड़। वासना है भविष्य में, प्रार्थना है अभी और यही। प्रार्थना पूर्ण चित्त का अर्थ है मिट गया अतीत, मिट गया भविष्य, ये क्षण सब कुछ है। खड़े हैं परमात्मा की प्रतिमा के सामने, और यह प्रतिमा कहीं भी हो सकती है। एक वृक्ष में हो सकती है, एक नदी में हो सकती है, एक व्यक्ति में हो सकती है, आपके बेटे की आंखों में हो सकती है, आपकी पत्नी की आंखों में हो सकती है, पत्थर में हो सकती है, आकार में, निराकार में, कहीं भी हो सकती है। जहां भी आप ऐसा क्षण खोज ले कि आप में अब कोई दौड़ नहीं है मन की, मन ठहर गया है, जैसे धारा रुक गई हो और कोई गति नहीं है। इस क्षण में जो आनंद भाव उत्पन्न हो जाता है और जो थिरक फैल जाती है, इस क्षण में जो पुलकित हो उठते हैं प्राण के कण कण, भीतर तक, केंद्र तक, जो भनक सुनाई पड़ने लगती है अनंत के स्वर की, वह प्रार्थना है। इस प्रार्थना से भी नृत्य पैदा हो जाता है, क्योंकि जब प्राण आनंदित होते हैं तो पैर भी नाचने लगते हैं। इस आनंद से स्वर भी फूट पड़ता है। जब भीतर की वीणा बजती है तो गीत भी फूट पड़ता है। यही फर्क है। आप भी जाकर मंदिर में गीत गा सकते हैं मीरा का, लेकिन आप गा रहे हैं कुछ पाने के लिए। मीरा ने भी गाया था, कुछ भीतर मिल गया था, उसकी भनक शरीर तक दौड़ गई। मीरा नाचने लगी, गाने लगी। इस गाने और नाचने में प्रार्थना नहीं है, ये तो प्रार्थना के परिणाम हैं। ये तो प्रार्थना की बाई प्रोडक्ट है। ये तो जैसे गेहूं उगता है उसके साथ भूसा भी उगाता है। जब भीतर प्रार्थना होती है तो यह आनंद बाहर भी प्रकट होने लगता है। पर हम तो मीरा को बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है मीरा गीत गा रही है, नाच रही है। शायद हम भी नाचे और गीत गाएं ऐसा ही, तो जो मीरा को भीतर हुआ वह हमें भी हो जाए। यही तर्क की भूल हो जाती है। यही भूल हो जाती है। मीरा को जो भीतर हो रहा है उसके कारण नृत्य पैदा हो रहा है। नृत्य के कारण भीतर कुछ होता तो सभी नर्तकियां मीरा हो जाती, और गीत के कारण अगर कुछ भीतर होता तो सभी गायक कभी के वहां पहुंच गए होते। आप कितना अच्छा गा पाएंगे? कुशल गायक हैं, उनसे आप क्या जीत पाएंगे? कुशल नर्तक हैं, आप क्या नाच पाएंगे? नहीं। मीरा को जो हुआ है ये गान में और नृत्य में तो उसकी प्रतिध्वनि भर सुनाई पड़ रही है। वह जो हुआ है वह इसके बाहर है। इसलिए जरूरी नहीं है कि गान और नृत्य पैदा हो ही, क्योंकि महावीर को हमने नाचते नहीं देखा, बुद्ध को हमने गाते नहीं देखा, तो कोई ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वह धुन बाहर इस भांति आए। वह अनेक रूपों में आ सकती है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगी। बुद्ध के बाहर वह नाचकर नहीं आती। बुद्ध के बाहर वह प्रशांत, घनी शांति बनकर आती है। बुद्ध का व्यक्तित्व अलग है। भीतर तो वही घटता है जो मीरा को घटता है। भीतर बुद्ध के भी वही घटता है, लेकिन मीरा स्त्री है, और मीरा के पैरों में जो है वह बुद्ध के पैरों में नहीं है, और मीरा की वाणी में जो है वह बुद्ध की वाणी में नहीं है।
बुद्ध का व्यक्तित्व और है तो वही घटना भीतर घटती है, लेकिन जिससे छनकर आती है वह व्यक्तित्व अलग है। तो बुद्ध के बाहर वह प्रगाढ़ शांति हो जाती है। जिसने बुद्ध को देखा है वह सोच ही नहीं सकता कि वह परम अनुभव नृत्य कैसे बनेगा, क्योंकि बुद्ध को तो देखा है तो वे बिल्कुल शांत हो गए हैं। कुछ भी कंपन नहीं होता, बाहर पत्थर की मूर्ति हो गए। जिन्होंने मीरा को देखा है वे भरोसा नहीं कर सकते कि शांत इस तरह की शांत स्थिति कैसे बनेगी, क्योंकि मीरा को हमने बावली होते देखा, पागल होते देखा, उसका शरीर नृत्य से भर गया। ये व्यक्तियों के भेद हैं, लेकिन आप चाहे तो बुद्ध जैसे मूर्ति बनकर भी बैठ जा सकते हैं, तो भी भीतर की घटना नहीं घटेगी, क्योंकि भीतर की घटना प्राथमिक है। बाहर जो घटता है वह गौण है, वह उसका परिणाम है, वह उसका फल है। बाहर से भीतर की तरफ जाने का कोई उपाय नहीं है, भीतर से ही बाहर की तरफ आने का उपाय है। प्रार्थना ठहरा हुआ क्षण है मन का, वासना भागता हुआ क्षण है मन का। वासना है दौड़, प्रार्थना है ठहराव। अगर आप विश्राम के क्षण में किसी वृक्ष के पास बैठ गए तो वह वृक्ष आपके लिए थोड़ी देर में परमात्मा हो जाएगा। जहाँ भी हम विश्राम के क्षण में हो जाते हैं वहीं परमात्मा प्रकट हो जाता है।